हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग कक्षा 8 गणित को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर आपका 9 है और अभ्यास आपका सी है। ठीक है, ये जो भी है आपका, जो भी इसमें हम आपको प्रश्न कराएंगे, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक कक्षा 10 में आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का भी आता है। ये आपको सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे बहुत रिलेटेड प्रश्न भी आते हैं। ठीक ना, तो आप अभी भी कक्षा 8 में सीख लीजिए, आपके आगे आने वाले क्लासेस में कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक ना, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर एक रेखाखंड। रेखाखंड किसे कहते हैं, हम आपको फर्स्ट वीडियो बता दिए बेसिक में। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर आप उस वीडियो को अवश्य देख ले। ठीक ना, रेखाखंड ए बी खींचकर इसको 5 बराबर भागों में पटरियों प्रकार की सहायता से विभक्त कीजिए, माप कर प्रत्येक भाग की लंबाई जांचिए। ठीक ना, चलिए इसको हम आपको सॉल्व करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक पटरी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक ना, आपको एक पटरी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, क्या करना आपको रहा है, 10 सेमी का आपको क्या करना है, एक रेखाखंड खींचना है। ठीक है, तो आपको पटरी में 10 सेंटीमीटर आपको क्या करना है, एक रेखा खींचना है। तो हम ऐसे ही खींच कर दे रहे हैं। आपको क्या करना है, 10 सेंटीमीटर रेखा को अपने पटरी की सहायता से देकर खींचना है। ठीक ना, हम ऐसा ही खींच दे रहे हैं। ठीक है, हम इतना ले रहे हैं समझाने के लिए। ठीक है, आपको 10 सेंटीमीटर अपने पटरी की सहायता से लेना है। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, ए बी 10 सेंटीमीटर बी इसका नाम दीजिए ए, इसका नाम दीजिए आप बी। ठीक ना, अब इसको क्या करना है, कितना आपका हो गया है, 10 सेमी आप मान लीजिए। ठीक ना, अब क्या करना है आपको, अब इसको 5 बराबर बराबर भागों में बांटना है। तो कैसे बांटना है उसका स्टेप आप समझिए, क्योंकि आप क्लासेस में आपको नया समय भी समझिएगा। जिस तरह कर रहे हो आपको उसी तरह ध्यान देना है। क्या करना है, इसको केंद्र ए को केंद्र मानकर एक आपको न्यून कोण खींचना है। अब न्यून कोण क्या होता है आपको पता होना चाहिए। न्यून कोण क्या होता है कि 90 डिग्री से कम। ठीक है ना, 90 डिग्री से आपको कोई भी खींच लेना है। ठीक है, तो 90 डिग्री से कोण, 90 डिग्री आप क्या, 90 डिग्री से कम एक क्या कर लीजिए, एक रेखा खींच लीजिए। ठीक है, आपको इस तरह का रेखा करना है, एक रेखा खींच लेना है। ठीक है, हो गया। देखिए आप इससे भी चाहे इतना भी छोटा कर सकते हैं, इतना भी कर सकते हैं, मतलब 90 डिग्री से होना चाहिए, कम ही होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसको क्या करना है, कितने 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 5 बराबर भागों में क्या करना है, बांट देना है। इसको 5 बराबर भागों में क्या करना है, बांट देना है। तो उसके लिए आपको एक लंगड़ा प्रताप की जरूरत पड़ेगी ना। तो आपको देखिए इसमें क्या करना है आपको, आपको इसमें कोई भी दूर लेकर, यहाँ से आप कोई भी दूर ले सकते हैं। आप चाहे मतलब इतना ले सकते हैं, चाहे अपने मन से इतना कितना भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम इतना ही लेकर करते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करना है, यहाँ पर रखना है और इसको क्या करना है, 5 बराबर भाग करना है। 1 2 3 4 5। ठीक है ना, अब 5 बराबर हो गया ना। अब क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, अब इसको नाम दे देना। इसका नाम दीजिए M1, इसका नाम दीजिए M2, इसका नाम दीजिए M3, इसका नाम दीजिए M4 और इसका नाम दीजिए M5। ठीक ना, आप अपने मन से कोई भी नाम दे सकते हैं, S1 S2 कुछ भी दे सकते हैं। ठीक ना, अब क्या करना है आपको, क्या करना है, अब जो M5 क्या करना है आपको, B से क्या कर देना है, मिला देना है। इसको क्या कीजिए, इससे आपको कर दीजिए, मिला दीजिए एकदम, आप पटरी के साथ एकदम सीधे मिलाएगा। ठीक ना, इससे मिला दीजिएगा। ठीक है, आप इससे मिला दीजिए। ठीक ना, उसको क्या कीजिए, आप पटरी की सहायता से A4 को इससे मिलाइएगा। ठीक है, नीचे और एकदम सीधे रख खींचिएगा। ठीक है, फिर इसको भी मिला दीजिए, फिर इसको इससे मिला दीजिए और फिर आप इसको इससे मिला दीजिए। ठीक ना, बस आपका क्वेश्चन हो सकता है। अब क्या करना आपको, कह रहा है कि माप कर प्रत्येक भाग की लंबाई। अब इसकी लंबाई आपको नापना है। ठीक ना, तो आप इंचल के साथ क्या करेंगे, इसकी लंबाई नाप लेंगे। ठीक ना, जब आप लंबाई नापेंगे तो सब आपको ये 2-2 सेंटीमीटर का मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो बस इस तरह आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आपको 10 सेंटीमीटर का ए बी एक रेखा खींच लेना है, इसका एक न्यून कोण खींच लेना है। न्यून कोण, ठीक ना, न्यून कोण मतलब क्या है, 90 डिग्री से कम कोई आपको क्या करना है, रेखा खींच लेना है। उसको देखिए 5 बराबर भाग का है ना, तो 5 बराबर भाग क्या करना है, बांट लेना है कोई। ठीक है, हमने बांट लिया। उसको क्या A5 को इससे मिला दिया, फिर A4 को एकदम सीधी रेखा क्या कर लीजिएगा, इसको क्या इससे मिला दीजिएगा। फिर M3 को इससे, M2 को इससे, M1 को इससे मिला देते हैं। ठीक है, चलिए अब आप लोग दूसरा प्रश्न देखिएगा। दूसरा प्रश्न बहुत ज्यादा आसान है। कह रहा है कि एक 8 सेमी लंबा रेखाखंड, एक आपको क्या करना है, 8 सेंटीमीटर रेखा का लंबा एक रेखाखंड खींचना है। ठीक ना, तो हम इसमें 8 सेंटीमीटर नाप नहीं करते हैं। ठीक है, आप अपने इंचल लीजिएगा, उसमें से 8 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचेगा। ठीक है, तो हम इसी तरह लेकर खींच लेते हैं। अब क्या करना है, अपने मन से, ठीक है, हम इसको मान लेते हैं कितना है, 8 सेंटीमीटर, लेकिन आपको इंचली से आधा 7 सेंटीमीटर नाप के करना है। ठीक है, उसका क्या करा, एक 8 सेमी लंबा रेखाखंड करना। तो इसका नाम दे दो, इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो क्या, बी। ध्यान से समझना स्टेप को। एक स्टेप का कि हम 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड कीजिए, उसमें कह रहा है
कि 2:3, 2:3 के अनुपात में क्या कीजिए, विभक्त कीजिए। इसको 2:3 में क्या करना है, विभक्त करना है। तो क्या करना, दूसरा स्टेप क्या करना, दूसरा स्टेप ये है कि आपको इसको एक को केंद्र मानकर एक न्यून कोण खींचना है, ठीक है, न्यून कोण। ठीक है, तो न्यून कोण क्या होता है बता दिए हैं कि जो 90 डिग्री से कम, आप 90 डिग्री क्या होता है, सीधा होता है, इस तरह सीधा होता है, ठीक ना। आप इससे कम इस यहाँ इस तरह का खींचिए, चाहे इस तरह खींचिए, चाहे इस तरह, मतलब 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको क्या कीजिए, खींच लीजिए। तो हम ये खींच लेते हैं, ठीक है, हो गया। अब इसका आप नाम दीजिए, कुछ भी नाम दीजिए, इसको नाम दीजिए, आप पी दे सकते हैं, ठीक है, हो गया। अब क्या करना है इसको, अब इसको कितने भागों में बांटना है उसको ध्यान रखना है। देखिएगा 2:3 है ना, तो 2 और 3 को जोड़ें कितना होगा, 5, ठीक ना। तो आपको इसको 5 बराबर भागों में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे, आपको क्या करना है, एक लंगड़ा प्रताप ले लेना है, उसमें आपको कोई भी दूरी ले लेना है, इसमें कोई भी निश्चित एक दूर ले लेना है, ठीक ना। आप चाहे जितना दूर ले सकते हैं, चाहे आप कम भी दूर ले सकते हैं, ठीक ना। तो हम इतना दूर लेकर कर लेते हैं। आपको इसे क्या करना है, यहाँ से इसको इसको आपको 5 भागों में काट लेना। मान लीजिए एक ए हो गया, 1 2 3 4 और 5, ठीक ना। ठीक है, अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है आपको। अब एक इसको क्या कीजिए, एकदम इस पटरी की सहायता से आप इसको इससे मिला दीजिए। ठीक है, पहले आपको इसका पर नाम दीजिए, ठीक ना। इसका नाम दीजिए M1, इसका नाम दीजिए M2, इसका नाम दीजिए M3, इसका नाम दीजिए M4, इसका नाम दीजिए M5। अपने मन से कुछ भी नाम दीजिए, ठीक है। अब क्या हो गया, अब जो क्या करना है आपको, कितने अनुपात में कहा है, 2:3 में कहा है ना, 2:3 में कहा है ना, दो आपको कहा है, M2 यहीं पर ना है, M2 यहीं पर है। तो क्या कीजिए, आपको इससे एक रेखा खींचिए, एकदम सीधी रेखा खींचिए, ठीक है। ए देखिएगा आपका, देखिए 1 2 अनुपात इधर हो गया ना, इधर 2 हो गया, और इधर कितना हो गया, ये इधर से इधर कितना हो गया, 3। देखिएगा 5 अपने बराबर 5 भाग बार इसको काटे थे ना, तो 2 तो यहाँ तक हो गया, 1 और 2, और इधर कितने बच गए, 3 4 और 5, इधर 3 हो गए। तो 2:3 विभक्त हो गया, हमारा नहीं हो गया। बस आपको यही आपको क्या करना था, ठीक है। अब आप इस प्रश्न देखिए, ये प्रश्न बहुत ज्यादा व्यय अंकी है, बहुत ज्यादा व्यय अंकी है, ठीक ना। चलिए इसको कराते हैं। 8 सेंटी माप कर एक रेखन खींचना है। 8 सेंटी में क्या करना है, पटरी की सहायता से माप कर एक रेखन खींचना है, ठीक ना। तो कुछ नहीं करना है आपको, ऐसा पटरी आपके पास, सबके पास होगा, इसमें 8 सेंटी माप कर क्या करना है, एक रेखन खींचना है। तो हम इसी तरह इतना लेकर हम खींच दे रहे हैं, आपको 8 सेंटीमीटर लेकर खींचना है, ठीक है। देखिएगा हो गया। अब क्या करना है, इसका नाम बोला ए बी ना, इसका नाम ए और बी। कितना सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, ए को केंद्र मानकर एक न्यून कोण खींचना है, ठीक ना। न्यून कोण क्या होता है बता दिए हम आपको, एक न्यून कोण खींचिए। एक हमने क्या किया, न्यून कोण खींच लिया। आपको क्या करना है कि 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री से कम आपको कहीं यहाँ भी खींचना है, यहाँ भी खींचना, मतलब 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है। तो हो गया, इसका नाम दीजिए आप ए, इसका नाम दीजिए पी, ठीक ना। अब क्या करना है आपको इसको, अब यहाँ से आप ध्यान से समझिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 3/5 में क्या है ना, कह रहा है कि बिंदु ए से इस रेखाखंड को 3/5 भागों में रचना द्वारा ज्ञात कीजिए। मतलब इसी को 3 बटा क्या करना है, 5 भागों में क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक ना। तो कुछ नहीं करना आपको, क्या करना है आपको कि जो इन दोनों में कौन बड़ा है, इन दोनों में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है ना, तो इसको 5 बराबर भागों का बांटिएगा। समझ रहे हो ना, इन दोनों में बड़ा कौन है, 5, तो इसको 5 भागों में काटिएगा। यदि इन दोनों में बड़ा अगर 3 होता है तो इसको 3 बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है। समझ रहे हो ना, तो इसको 5 बराबर भागों में बांटी है। तो कैसे बांटेंगे, आपको क्या करना है, आपको एक इस तरह का वस्तु ले लेना, समझ जानते हैं क्या है, ठीक है। इसमें आपको एक निश्चित दूर लेना, अपने मन से कोई भी दूर ले लेना, ठीक ना। मान लीजिए इतना ले रहे हैं, आप अपने मन से चाहे इतना भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका लगना पड़ता है कितना भी ले सकते हैं, ठीक है। अब चलिए देखिए, अब क्या करना है आपको, इसको आपको 5 बार भागों में काटना है। देखिए 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 5 बार हो गया ना। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, अब आपको प्रश्न के अनुसार चलना है, ठीक है। कह रहा है कि 3/5 भागों क्या कीजिए, इसको विभक्त कीजिए। अब क्या करना है, जो सबसे नीचे वाला होता है ना, सबसे नीचे वाला क्या करते हैं आप, 5, इसका पहले आप नाम दीजिए M1 M2 M3 M4 और M5। अब देखिए इसके नीचे वाला सब हर में क्या है, 5 है ना, तो 5 वाला क्या कीजिए आप 20 से क्या कर दीजिए, मिला दीजिए, ठीक ना। तब M5 का कीजिए 20 से मिला दीजिए, यहाँ पर मिलाइए आप, हो गया। क्या करना है अब आपको,
3/5 में करना है ना, तो आपको ये इसको मिलाने की कोई जरूरत नहीं, मिला सकते नहीं मिला सकते हैं। 3/5 का है ना, तो क्या कीजिए 3 को आप क्या कीजिए इससे मिला दीजिए, 3 को क्या कीजिए इससे मिला दीजिए, सीधी रेखा खींचना समांतर रहेगा, ठीक ना। बस इसका नाम दीजिए आप, कुछ भी नाम दीजिए, इसका नाम दीजिए आप, कुछ यल नाम दे सकते हैं, ठीक है। ये अब क्या हो गया 3/5 में आ जाए, 3/5 बोल सकते हो, ठीक है। तो 3/5 भाग में क्या होगा विभक्त हो गया। आप इसको खींच भी सकते हैं चाहे नहीं भी खींचो, तो उससे कोई अथी नहीं है, ठीक है, आप खींच भी सकते हैं। अब क्या करना है आपको, रचना का चरण लिखना है। तो आपको रचना का चरण लिखकर हम बता देते हैं कैसे लिखते हैं हम। ये रचना का चरण, रचना का चरण कुछ नहीं करना है, ये कोई तो खौफ नहीं है। आपने जो इसमें किया ना, जो इसमें किया आपको बस वही लिख देना है। तो पहले आपने फर्स्ट में क्या कि ए बी एक 8 सेंटीमीटर क्या खींचा है, क्या खींचा देखिएगा, ए बी एक 8 सेंटीमीटर रेखा खींचा। 8 सेंटीमीटर लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना, लिखने का तरीका अलग हो सकता है। बोल लिख सकते हैं कि 8 सेंटीमीटर का एक ए बी रेखा खींचा, ए बी लिख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट नंबर ये हो गया। उसको हम क्या किया है कि ए को केंद्र मान कर क्या खींचा हम लोग, न्यून कोण लिखेगा। दूसरा में लिखेगा ए को केंद्र मानकर एक न्यून कोण खींचा, ठीक है। उसका दूसरा स्टेप क्या कहना है कि एपी को कितने बराबर भागों में बांटे आप, 5 बराबर लिखिएगा। तीसरा में लिख दीजिएगा एपी को 5 बराबर भागों में बांटा। चाहे तक इसका नाम ले सकते हैं, एपी को 5 बराबर भागों M1 M2 M3 M4 F5 में बांटा, ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। चाहे आप इतना शॉर्ट भी लिख सकते हैं, जितना शॉर्ट उतना शॉर्ट कीजिएगा, ठीक है। अब चौथा आपने क्या किया, चौथा आपने क्या किया, आपने क्या किया M3 किसे मिला दिया, M3 किसे L से, एक बिंदु L से मिला दिया, ठीक ना। आप यहाँ कोई बिंदु ले सकते हैं, L से करके हमने मिला दिया, ठीक है। आप इसको लिखे चाहे ना लिखे, ठीक है, इसकी इतना जरूरत नहीं, ठीक है। उसके बाद और स्टेप में क्या किया कि M3 को किससे मिला दिया, बिंदु L से मिला दिया, ठीक है। अब आप लोग इस प्रश्न देखिए, इस प्रश्न में बहुत ज्यादा जान और प्राण दोनों भी है, तो इस प्रश्न थोड़ा ध्यान समझिएगा, क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट छुपा है जो अभी आपको बता रहे हैं। कह रहा है कि 8.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचिए, मतलब आपको पटरी की सहायता से 8.4 सेंटीमीटर का एक रेखा AB खींचना है, ठीक ना। तो आप इसमें से देखकर 8.4 सेंटीमीटर क्या कीजिए, रेखाखंड खींच लीजिएगा। हम इसमें इसी तरह खींच लेते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम इतना लेकर खींच लेते हैं। आपको अपने कॉपी में 8.4 सेंटीमीटर लेकर खींचना है, ठीक है। क्या करना है, लेकिन मानते हम एक ना 8.4 सेंटीमीटर, इसका नाम क्या देना है, ए और बी, ठीक है। इतना हो गया ना। अब दूसरा स्टेप क्या करना है कि ए को केंद्र मानकर क्या करना है आपको, ए को केंद्र मानकर एक न्यून कोण खींचना है। और न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से कम। 90 डिग्री से कम आप क्या कर सकते हैं, 69 का भी, 80 का भी, 81 का भी, कितना भी डायरेक्ट कोण खींचते हैं। अपने मन से आप कोई भी इतना लेकर, अपने मन से आप चाहे जितना भी लेकर क्या कर सकते हैं, एक न्यून कोण खींच सकते हैं। तो हम इतना लेकर क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं, ठीक है। अब हो गया। अब इसका नाम दीजिए, क्या आपने दीजिए, इसका नाम दीजिए आप, इसका नाम दीजिए डी, ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, अभी हमने आपको पिछले प्रश्न बताया है कि इन दोनों में कौन बड़ा है, 5। तो आपको इसको क्या करना है, 5 बराबर भागों में क्या करना है, बांटना है, ठीक ना। तो कुछ नहीं कीजिएगा आप, ये वस्तु आप सब लोग देखे होंगे, इसमें क्या कीजिएगा आप, एक निश्चित दूरी लीजिएगा। अपने मन से कितना भी दूर ले सकते हैं, इसमें कोई आपके आपत्ति नहीं है, इसमें आप कितना दूर ले सकते हैं, चाहे इतना लीजिए इतना लीजिए, ठीक है। तो हम इतना लेकर कर लेते हैं, ठीक है। इतना लेकर देखा, एक को कितना मानकर इसको, इस रेखा को 5 बार भाग कर दी, 1 2 3 4 और 5 हो गया, 5 ना। अब क्या करना है, अब ध्यान समझिएगा, इसका अब नाम दे दीजिए, इसका नाम दीजिए M1, इसका नाम दीजिए M2, इसका नाम दीजिए M3, इसका M4, इसका M5। अपने नाम से S1 S2 कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, 2/5 भागों में विभक्त करना है इसको ना। तो कुछ नहीं करेगा, यहाँ पर M2 दो ही बना है, क्या कीजिए, इसको आप क्या कीजिए, एक इसको इस रेखा क्या कीजिए, इस नीचे से मिला दीजिए, सब सीधे खींचेगा, सीधे एकदम कीजिए, हो गया। अब इसका आपको नाम देना है, इसका आपको नाम देना है, क्या नाम देना है, इसका आपको नाम देना है P, ठीक ना। क्यों, क्या बोला है, एपी जो क्या 2/5 किसके हो, AB का। बस आपका
ना क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक ना। अब आपको रचना का चौड़ बस लिख देना है। आप अभी चाहे तो रचना का चौड़ लिख भी सकते हैं और चाहे तो आप नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपका कक्षा अभी 8 में है, ठीक है। फिर भी हम आपको लिखना सिखा देते हैं, ठीक है। पहले क्या करते हैं, रचना का चौड़ लिखिएगा, लिखिएगा पहले हेड लगेगा रचना का चरण। अब रचना का चरण बहुत बच्चों को डर लगता है लिखने में, आज रचना का चरण आ गया, कुछ नहीं करना है, जो जिसमें आप काम किए ना वही आप लिख दीजिए, ठीक है, जो काम किए। तो सबसे क्या किया हम 8 सेंटीमीटर का एक भी रेखाखंड खींचे ना, लिखेगा इसमें पहला में लिखेगा ए बी एक 8.4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, ठीक है ना। रेखा मत लिख दीजिएगा, यदि आप रेखा लिख देंगे तो थोड़ा गलती हो जाएगा, क्योंकि रेखा किसे कहते हैं मैं आपको फर्स्ट वीडियो बता दिया, इसमें नहीं बताएंगे, ठीक है। अब दूसरा स्टेप ने क्या किया, दूसरा स्टेप ने क्या किया है कि ए को केंद्र मान क्या किया, न्यून को खचा है ना, तो उसको लिखिए, लिखिएगा केंद्र मानकर एक क्या खींचा बाबू, एक न्यून कोण खींचा, ठीक है। आपने तीसरा काम क्या किया बताइए, तीसरा काम क्या है कि इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि ए को केंद्र मानकर एक न्यून कोण एपी एडी खींचे, भी लिख सकते हैं, ठीक ना, एकदम शॉर्ट में लिखना चाहिए, ठीक है। अब क्या कीजिए, एडी को क्या किया 5 बार बांटे ना, तो उसके लिखिएगा एडी को 5 बराबर भागों में बांटा, ठीक है। उसका क्या काम किया है कि m2 किससे मिलाती है, p से, क्या लिखेगा, चौथा में लिखेगा m2 को बिंदु p से मिलाया, ठीक है। अब बस आपका काम खत्म, बस अंत लिख देना है, अतः AP बराबर 2/5 AB आपको मिल गया है, लिखिएगा अतः AP बराबर 2/5 किसके, AB के, बस आपका काम खत्म। याद देख लीजिएगा कि AP है ना, AP कितना है 2 है, क्योंकि 2 है ना, 2 किसके AB का ना भाग है ये, तो बस आपका क्या हो गया, यहाँ पर सत्यापित हो गया, ठीक है। तो चलिए इसमें आपका पूरा प्रश्न खत्म हो गया, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।